है समय नदी के बाढ़ में लोग अक्सर बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी झुक जाया करते हैं। है समय नदी के बाढ़ में लोग अक्सर बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ रजनीकांत साहब जैसे लोग होते हैं जो इतिहास रचाया करते हैं। नमस्कार साथियों, आज काफी एक्साइटेड हूं क्योंकि आज जन्मदिन है, 12 दिसंबर है आज, और आज जन्म दिवस है साउथ के सुपर डुपर रॉकिंग स्टार रजनीकांत साहब का। कौन है ये रजनीकांत साहब? आखिर कैसे एक कुली का काम करके, एक कारपेंटर का काम करके, एक बस कंडक्टर का काम करके वह इंसान सफलता के शिखर पर है। एक जमाने में बसेस में टिकट 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 कहने वाले का पोस्टर आज फ्लाइट पर लगता है। तो जानेंगे आज पूरी की पूरी उनकी जिंदगी को समझेंगे। रजनीकांत साहब साउथ के सबसे बड़े सुपर डुपर रॉकिंग स्टार हैं। ये कॉमन मैन के सुपरस्टार हैं, कॉमन मैन के, हमारे आपके कॉमन मैन के सुपरस्टार हैं। और रजनीकांत साहब का मंदिर है साउथ में, लोग दूध चढ़ाते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। आखिर क्या है रजनीकांत साहब में? और यही नहीं, 73 साल की उनकी उम्र हो गई है। कितनी उम्र हो गई बताइए? 73 ईयर्स, 73 साल की उनकी उम्र हो गई है। और 73 साल की उम्र में भी बॉलीवुड पर भारी पड़ रहे हैं अकेले रजनीकांत साहब। आखिर ऐसा क्या है उनमें? आइए वीडियो में डिटेल से समझते हैं। आपको पता है कि रजनीकांत साहब की कोई भी मूवी शुरू होने के पहले उनका नाम फीचर होता है, और बड़ा मजा आएगा आपको सुन के कि रजनीकांत साहब की जब फिल्म लगती है तो उस फिल्म के नाम पर लोग चिल्लाते तो हैं ही, लेकिन उससे कहीं अधिक लोग उनके नाम पर, जब उनका नाम फीचर होता है तब चिल्लाते हैं। उनको थलाइवा कहा जाता है। थलाइवा का मतलब होता है लीडर, बॉस, सुपर डुपर रॉकिंग स्टार। तो आइए समझते हैं रजनीकांत साहब की पूरी जिंदगी को। रजनीकांत साहब का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलोर के मिडिल क्लास फैमिली के मराठी परिवार में हुआ था। ये 4 भाई बहन थे और भाई बहन में सबसे छोटे यही थे। इनकी फैमिली, इनके पेरेंट्स वीर छत्रपति शिवाजी महाराज से काफी इंस्पायर्ड थे, इसीलिए इनका नाम पड़ा शिवाजी राव गायकवाड़। देखिए, बचपन से ही ये एक, आप कह सकते हो, काफी इंटरैक्टिव, काफी इंगेजिंग पर्सनैलिटी रहे, बचपन से ही रहे। और 9 साल की उम्र में, जिस विद्यालय में पढ़ते थे, तो 9 साल की उम्र में उन्हें कैरेक्टर मिला, उन्हें एक रोल मिला। स्कूल लेवल पे लोग जब प्रोग्राम्स करते हैं, थिएटर्स करते हैं, तो स्कूल लेवल पे इनको एक प्रोग्राम मिला, एक शो मिला परफॉर्म करने के लिए, और उसमें एकलव्य का रोल नहीं मिला, एकलव्य के दोस्त का रोल मिला, और उनकी बड़ी प्रशंसा की गई। वहां से इनको एक्टिंग का कीड़ा काट गया। और देखिए, एक्टिंग का ऐसा कीड़ा काटा कि पूरी दुनिया में उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। जिस दिन उनका सिनेमा रिलीज होता है उस दिन वहां पर मेला लगता है। आमतौर पर बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं अपने फिल्म को तब रिलीज करते हैं जब छुट्टी होती है, लेकिन रजनीकांत साहब का अलग ही माहौल है। जब उनकी फिल्म रिलीज होती है तो वहां छुट्टी हो जाती है। यस, रजनीकांत साहब के पोस्टर पर लोग माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लोग उन्हें इतना प्यार करते हैं। एक उनके फैन है कार्तिक नाम के उनके फैन ने रजनीकांत साहब का मंदिर ही बनवा दिया 250 केजी का। ये है उनकी फैन फॉलोइंग। मैंने पहले भी कहा आपको कि रजनीकांत साहब कॉमन मैन के सुपरस्टार है, कॉमन मैन के, ऑर्डिनरी मैन के सुपरस्टार है। देखिए, बचपन में क्या हुआ था कि 9 साल की उम्र में, महज 9 साल की उम्र में इनकी माँ का देहांत हो गया और घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं रही। तो इन्हें कुली का काम करना पड़ा, कारपेंटर का काम करना पड़ा, बस कंडक्टर का काम करना पड़ा इन्हें। और अपने जमाने में जब ये काम किया करते थे तो इनके मन में एक फीलिंग थी, नो वर्कर जॉब इज मीनियल, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। यह फीलिंग उनके मन में तब भी थी। 2014 के दी इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट अगर माने, अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, रजनीकांत साहब ने ट्विटर अकाउंट बनाया और 24 आवर्स के अंदर ट्विटर अकाउंट पे 2,10,000 के आसपास फॉलोअर्स हो गए। फास्टेस्ट फॉलोअर्स रेट फॉर एन इंडियन सेलिब्रिटी एंड टॉप 10 इन द वर्ल्ड। ये जादू है, ये मैजिक है, ये ऑरा है, ये इम्पैक्ट है रजनीकांत साहब का। मैंने आपको बताया कि उनकी घर की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। उनकी मां के देहांत के बाद फादर पुलिस कांस्टेबल थे, तो उन्हें काम करना पड़ा अपने खर्चों को निकालने के लिए, घर को संभालने के लिए। उसी दौरान जब वो बस में कंडक्टर का काम कर रहे थे तो अखबार में 1973 में उन्होंने विज्ञापन देखा मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग का। अब उनमें तो एक्टिंग का कीड़ा काटा ही हुआ था, क्योंकि जब कभी वो टिकट देते थे या टिकट लेते थे या पैसा एक्सचेंज करते थे पैसेंजर से, तो तरह तरह की आवाजें निकालते थे, सीटियां बजाते थे, तो लोग काफी इंटरटेन होते थे। ये तो कीड़ा इनके पास था ही। तो इनके एक मित्र राज बहादुर
इनके एक मित्र राज बहादुर, गूगल कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। गजब की कहानी है दोनों की मित्रता की, उस पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे। आज बात करते हैं इनके मित्र राज बहादुर ने जब देखा कि इनको एक्टिंग का कीड़ा काट लिया है तो इन्होंने तुरंत इमीडिएटली बोला कि मेरे भाई जाओ, तुमको मैं अपने खर्च पे, मैं भी पैसा देता हूं, तुम भी पैसा दे, दोनों मिलकर तुमको मैं दाखिला कराता हूं मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग में। और वही हुआ, इन्होंने जाकर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग में क्या किया, अपना एडमिशन करा लिया और वहां पर ये थिएटर करते रहे, एक्ट करते रहे, प्ले करते रहे। और जगह जगह पर जाकर रजनीकांत साहब एक्टिंग करते थे, स्टेज शोज किया करते थे, जगह जगह पर जाकर थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। 1975 में के बालाचंद्रा की नजर इन पर पड़ी और उन्होंने अपने फिल्म के लिए अपूर्व रागंगाल सिनेमा का नाम है, एक छोटा सा विलेन का उनको रोल दिया। और वहां से जब उनकी एक्टिंग स्किल्स को के बालाचंद्रा ने देखा तो उन्होंने बोला मेरे भाई लर्न तमिल, तमिल सीखो। और देखिए आज ये हाल है, आज ये स्टेटस है रजनीकांत साहब का कि तमिल, कन्नड़, देन आफ्टर मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 लैंग्वेजेज के वो सुपरमैन है। आज रजनीकांत साहब को फिल्म में एक्टिंग करते हुए कोई 40 से 45 साल हो गए हैं और एक्टिंग करते हुए पूरे 50 साल हो चुके हैं और लगभग 170 के आसपास फिल्मों को ये कर चुके हैं। देखिए इनकी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में आई हैं। चंद्रमुखी सिनेमा हमने देखा है इनका, देन आफ्टर शिवाजी द बॉस, शिवाजी द बॉस फिल्म में इनकी जो फीस थी 26 CR थी इन द ईयर 2007। इनकी मूवीज की अगर मैं बात करूं तो चंद्रमुखी, शिवाजी द बॉस, रोबोट, अभी हाल ही में इनकी मूवी आई जेलर, और जेलर मूवी ने कमाल का कलेक्शन किया। लोगों को जेलर मूवी बहुत पसंद आई। जेलर मूवी लोगों को इतनी पसंद आई कि इनके प्रोड्यूसर ने इन्हें 100 CR, यस 100 CR गिफ्ट किया। करेंटली जेलर फिल्म रिलीज होने के बाद इंडिया के सबसे महंगे एक्टर कौन हो गए हैं, हमारे रजनीकांत साहब। 210 CR उनको रिन्यूमरेशन मिली अपने इस फिल्म की। एक आर्टिस्ट की जिंदगी में, एक एक्टर की जिंदगी में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। इनकी फिल्म लिंगा, इनकी फिल्म बाबा, इनकी फिल्म दरबार, ये सारी फिल्में कुछ अच्छा नहीं कर पाई। पता है इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे लौटा दिए। कैन यू इमेजिन, डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे लौटा दिए और कहा कि नहीं आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ये है हमारे रजनीकांत साहब। इनके अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स की अगर सूची को मैं जारी करूं, बहुत लंबी सूची है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ग्रेटेस्ट ग्लोबल लिविंग लेजेंड अवार्ड, एंटरटेनर ऑफ द डिकेड अवार्ड, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड हाल ही में इन्हें मिला, धीराज कपूर अवार्ड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और 2010 में फोर्ब्स इंडिया ने रजनीकांत साहब को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। और फिल्म फेयर अवार्ड आप जानते होंगे 17 टाइम्स नॉमिनेशन आया है फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। आई मीन रजनीकांत साहब के अवार्ड की लिस्ट में यहाँ पूरा एक्सप्लेन कर भी नहीं पाऊंगा, लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। IIM अहमदाबाद ने रोबोट मूवी को कोर्स के रूप में इनपुट किया गया है, पोस्ट ग्रेजुएट इलेक्टिव मैनेजमेंट कोर्स विच इज कॉल्ड कंटेम्पररी फिल्म इंडस्ट्री। और अगर बात करो इनके फिलैंथ्रोपी की तो कमाल के ये फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, शब्द नहीं है। 50 लाख रुपए इन्होंने डोनेट किए कोविड के टाइम पे, देन आफ्टर 50 लाख इन्होंने डोनेट किए फिल्म इंडस्ट्री वर्कर के लिए, देन आफ्टर 2002 में कर्नाटक सरकार के अगेंस्ट पानी का कुछ इश्यूज था, वहां पर ये पीसफुल प्रोटेस्ट पे गए। उसके बाद बराबर कॉमन मास के लिए, कॉमन गुड के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए, ऑलवेज। 2014 में आंध्र प्रदेश में हुदूद साइक्लोन एक आया, वहां पर इन्होंने 5 लाख डोनेट किया। 2015 में इन्होंने 10 लाख रुपए डोनेट किए रेन हिट विक्टिम्स के लिए तमिलनाडु में। एक बात और बता दो कि रजनीकांत साहब का फैन का एक एसोसिएशन इनके फैंस का, और लगातार इनके जन्मदिवस पर रजनीकांत साहब के जितने भी फैंस हैं ये ब्लड डोनेट करते हैं, फूड डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं, बहुत सारा डोनेशन करते हैं। हर साल इनके जन्मदिन पर डोनेशन चलता ही है। रजनीकांत इज द ओनली इंडियन एक्टर जिनको CBSE ने अपने कोर्स में, सिलेबस में ऐड किया है। उस चैप्टर का टाइटल है फ्रॉम बस कंडक्टर टू सुपरस्टार। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में प्रोफेसर जोयजीत पाल ने इन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और उस डॉक्यूमेंट्री का टाइटल रखा है फॉर द लव ऑफ ए मैन। सो दिस इज द स्टारडम ऑफ श्री रजनीकांत साहब। सबसे बड़ी बात, सबसे शानदार बात जो मुझे पसंद आती है, जिसके चलते मैं इनको अपना आइडल मानता हूं, मैं इनको अपना रोल मॉडल मानता हूं, पता है क्या? रजनीकांत साहब को फिल्मों में काम करते हुए कोई 40-45 साल हो गए हैं और 170 के आसपास की फिल्मों को इन्होंने बखूबी निभाया अपने किरदार को, जो भी किरदार मिला। लेकिन आज तक रजनीकांत साहब ने कभी भी कोई साबुन, कोई सोडा, शैम्पू नहीं बेचा है, कुछ नहीं बेचा है। क्यों? क्योंकि रजनीकांत खुद में खुद एक अपने आप में सुपर डुपर ब्रांड है, राइट? इन्हें पड़ी भी नहीं है
ठीक है ना, इन्हें पढ़ी भी नहीं है कि चप्पल फ्रूटी और मैंगो फ्रूटी और अन्य पदार्थों का ये प्रचार करेंगे, ये प्रचार नहीं करते हैं। एक बार कोला ब्रांड के कुछ एग्जीक्यूटिव्स इनसे मिलने के लिए गए थे फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग कोका कोला एंड ऑल दैट। तो खबर ये आती है कि ये उनके एग्जीक्यूटिव से मिलते ही नहीं है, मिलना ही कैंसिल कर देते हैं। जब इनसे पूछा गया अपॉन बीइंग आस्क्ड कि आप क्यों नहीं ये ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं या मूवी की प्रमोशन करते हैं, आप देखते हैं ना बहुत सारे ऐसे इंडिया के जो बॉलीवुड के जो सुपरस्टार्स होते हैं, जो हीरोज होते हैं, वो अलग अलग शोज में जाते हैं, टीवी सीरियल्स में जाते हैं अपने फिल्मों को प्रमोट करने के लिए। रजनीकांत साहब अपनी फिल्मों को कहीं प्रमोट करने के लिए नहीं जाते हैं, और जब उनकी फिल्म हाल ही में फिल्म उनकी रिलीज हुई जेलर फिल्म, तो 23 दिन में 630 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर लिया, मैंने आपको बताया। जबकि इन्होंने कोई मूवी का प्रमोशन नहीं किया, कोई सॉन्ग का प्रमोशन नहीं किया। तो रजनीकांत वो स्टार है जो कभी किसी ब्रांड का प्रमोशन या अपनी मूवी का प्रमोशन करने के लिए जगह जगह उन्हें भटकना नहीं पड़ता। मैं पहले ही बता चुका हूं कि अपने आप में एक सुपर डुपर रॉकिंग स्टार है। दोस्तों, इनसे पूछा गया कि आखिर क्यों आप ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं करते, क्यों मूवी का प्रमोशन नहीं करते। फ्रेंड्स, अपॉन बीइंग आस्क्ड आप ब्रांड एंडोर्समेंट्स क्यों नहीं करते हैं, इनका जवाब सुनिए। ये कहते हैं कि मैं अपनी ऑडियंस से एक लार्जर लेवल पर अटैच्ड हूं, आई कैन नॉट इन्फ्लुएंस माई ऑडियंस टू बाई एनी प्रोडक्ट और सर्विस, दीज आर बियॉन्ड माई प्रिंसिपल्स। देखिए, ही इज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, ही इज अ मैन ऑफ एक्शन, ही इज अ मैन ऑफ नोबल सोल। दैट इज द रीजन कि मैं उनको अपना रोल मॉडल मानता हूं, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं। दैट इज द ओनली रीजन। इन्हें एक और अपॉर्चुनिटी मिली केबीसी तमिल को होस्ट करने की, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कि देखिए, मैं क्या कहूं, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू पिन डाउन माई फीलिंग्स ऑन मिस्टर रजनीकांत साहब। अब तक रजनीकांत साहब पर आधा दर्जन से अधिक किताबें लिखी जा चुकी हैं, और रजनीकांत साहब की पर्सनल लाइफ अगर आप देखोगे या प्रोफेशनल लाइफ देखोगे तो बड़ा ही बैलेंस करके चलते हैं। उनके मित्र राज बहादुर, जो कि काफी उनके करीबी मित्र हैं, तो कभी उनके पास प्लम्बर के भेस में, तो कभी उनके पास एक लेबरर के भेस में ये जाते हैं और जमीन पर सो जाते हैं। और काफी काफी गहरी दोनों की बॉन्डिंग है। और धोती में मिल जाएंगे आपको रजनीकांत साहब, कुर्ते में मिल जाएंगे, हो सकता है कभी लुंगी में भी देखने को आपको मिल जाए। मतलब काफी नॉर्मल, काफी ऑर्डिनरी इंसान की तरह ये आपसे जुड़े रहेंगे। यही इनकी पर्सनैलिटी का राज है। वो कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, यही है जिंदगी पर विजय पाने का ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, 30 रुपए के टिकट काटने से लेकर 65 करोड़ ऑन एन एवरेज पर मूवी फीस लेने वाला रजनीकांत आज पूरी दुनिया में लोगों के दिलों में घर करता है। ये केस स्टडी कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। और अगले कौन से बॉलीवुड आर्टिस्ट या कौन सी पर्सनैलिटी पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं उस पर वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। एक बात और, मैं वीडियो उसी पर बनाऊंगा जिस इंसान के पास इंटेग्रिटी हो। तो इंटेग्रिटी वाले एक्टर की ही कमेंट बॉक्स में आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिएगा। ऑलराइट, तब तक अपना ख्याल रखिए। और अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं। दैट्स ऑल।